हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए एक खास वीडियो लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, ये कार्तिक चल रहा है और कार्तिक के वैकुंठ चौदस के दिन जो दीपदान किया जाता है वो हमारे साल भर के सभी पापों को नाश कर देता है और हमारे लिए वैकुंठ में वास देता है। तो इसलिए हमें ये दीपदान जरूर से करना चाहिए। तो ये दीपदान कार्तिक माह में बहुत विशेष महत्व रखता है। आपको कार्तिक माह स्नान करना चाहिए और यदि आप पूरे महीने स्नान नहीं कर सकते हैं तो एकादशी से आपको 5 दिन तक स्नान जरूर से करना चाहिए। और ये सुबह ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठकर किया जाता है। तो ये जो दीपदान किया जाता है वैकुंठ चतुर्दशी को किया जाता है। तो इसकी बत्ती हमें कैसे बनानी है, तो हमें लेना है सूत का एक गोला, जो कि परचूने की दुकान या पूजा पाठों की दुकान पर आसानी से अवेलेबल हो जाता है। तो हमें इसका तार ढूंढ करके निकालना है और हमने ये निकाल लिया है। और हमने ये 5 तार का धागा लिया है, या आप जब एक तार निकाल कर धागा से हम बत्ती बनाते हैं तो आप कितने भी तार का ले सकते हैं। तो हमने ये इसका एक तार निकाला है और इस तार को इस तरह से हमें निकालना है जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो इस तरह से हमें तार को देखना है और फिर इस तरह से लंबा खींच करके एक तार हमें ढूंढ करके निकाल देना है। तो इस तार से हम बत्ती बनाते जाएंगे। तो हमें इस तरह से 3 उंगली इस तरह से लपेटना है। हमें 5 तार की बत्ती बनानी है, उसे 2 बार लपेट करके एक बार आधा लपेटना है। तो ये 5 तार की बत्ती हमारी इस तरीके से बन जाती है। तो ये एक बत्ती बन करके तैयार है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो बस इस तरीके से हमें 10 बत्तियां बनानी है और ये बहुत ही तेज़ी से बन जाती है। जब हम शुरू में बनाते हैं तो थोड़ा हमें टाइम लगता है, लेकिन जब हमें बनानी आ जाती है तो हम बहुत तेज़ी से बना पाते हैं। तो इस तरीके से हमने ये 2 बत्तियां बना ली हैं। तो आप देखते जाइए, मैं बार बार इसलिए दिखा रही हूँ जिससे आप बत्तियां आराम से बना सकें। तो ये हमने 3 बत्तियां बनाई हैं और अब हमने ये 10 बत्तियां बना ली हैं। तो 10 बत्तियों की हम एक गड्डी बना लेते हैं। तो इस तरीके से हमें 10 बत्ती एक साथ इकट्ठी करके बत्तियां बना लेनी है। तो इससे हमें गिनती करने में आसानी हो जाएगी। तो ये 10 बत्ती की मैंने एक गड्डी बनाई है और उसी तरीके से हम और भी बत्तियां बना लेते हैं और ये बहुत तेज़ी से बन जाती हैं। और यदि आप जल्दी से एक दिन में ना बना पाएँ तो आप पहले ही बत्तियों को बनाना शुरू कर दीजिएगा और धीरे धीरे आप 100 बत्ती करके रोज़ एक दिन में 100 बत्ती बना करके इस तरह से आप 365 बत्ती बना पाएंगे। तो अब हमने ये 20 बत्तियां बना ली हैं। तो इसी तरीके से जोड़ करके हमने ये 10 बत्तियां बनाई हैं, यानी कि 10 गड्डियां और ये 100 बत्तियां हैं। तो इस तरीके से अब हम 100 बत्तियों की एक गड्डी बना लेते हैं। तो इस तरीके से आप जल्दी जल्दी बना पाएंगे। तो ये हमने 100 गड्डियाँ बनाई हैं। बाज़ार में इनकी कीमत ज़्यादा होती है और घर पर ये हमारे सस्ते में पड़ जाती हैं। तो आपको बनानी भी ज़रूर से आनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने ये एक गड्डी 100 बत्तियों की बनाई है और इसी तरीके से हम 100 बत्तियों की 2 गड्डियाँ और बनाएंगे और फिर हमें 365 की एक गड्डी बनानी है। तो इस तरीके से हमारी 365 बत्तियाँ आराम से बन जाएंगी। तो ये हमने एक 100 बत्ती की गड्डी बनाई है। तो इसे हम एक तरफ बांध देते हैं जिससे हमें बत्तियाँ गिनने में आसानी हो और ये बत्तियाँ इधर उधर चिपके भी ना या निकले ना। तो इस तरीके से हमें विष्णु भगवान जी के लिए 5 तार की बत्ती बनानी होती है और ये वैकुंठ चतुर्दशी को जलाई जाती हैं। ये बहुत ही महत्व रखता है ये दीपदान, और हमारे आगे के जो जन्म होते हैं उन्हें आसान करता है और हमें वैकुंठ धाम में इसका वास मिलता है। तो इसलिए हमें ये दीपदान ज़रूर से करना चाहिए। तो इस तरीके से अब हम दूसरा तरीका भी आपको बत्तियां बनाने का बताते हैं। ये हमारी 5 तार की बत्तियां हैं, यानी कि ये 5 तार का गोला है और इस तरीके से हम लपेटते जाएंगे और हमें ये 50 बार लपेट देने पर ये हमारी 100 बत्तियां बन जाएंगी। तो इस तरीके से हम इसे 50 बार लपेट देते हैं, यानी कि 50 बार लपेटने से 5 तार की एक बत्ती है तो 2 जगह 2 बत्तियां बन जाएंगी। तो इस तरीके से हमारी ये 100 बत्तियां बहुत ही आसानी से बन जाएंगी। ये दीपदान की बत्तियां आप एक दिन में भी बना सकते हैं। तो ये हमारी 100 बत्तियां बन गई हैं और बस इसे हम कैंची से कट कर देते हैं, या आप ऐसे भी जला सकते हैं। और कैंची से कट करने के बाद में ये हमारी 100 बत्तियाँ आसानी से बन जाएंगी और 365 बत्तियाँ आप इस तरीके से बहुत जल्दी बना पाएंगे। तो ये 2 तरीके हैं दीपदान की बत्तियाँ बनाने के। आपको जो ठीक लगे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने ये आपको दीपदान की बत्तियाँ बनाने के 2 तरीके बताए हैं और ये दोनों ही बहुत ही आसान हैं। तो ये देखिए 100 बत्तियाँ बन गई हैं और मेरी 100 बत्तियाँ नीचे बन गई हैं। तो अब मेरी ये 200 बत्तियाँ हो गई हैं और अब मैं 100 बत्ती और बना लेती हूँ। तो मेरी ये 100 बाती बन गई हैं। अब ये मेरी 300 बाती हो गई हैं। तो अब मुझे 65 बाती और बनानी है। तो बस मैंने ये 65 बाती भी बना ली हैं। तो बस इस तरीके से मेरी ये एक गड्डी 365 बातियों की बन करके तैयार है। तो
बस इन बत्तियों को अब मैं एक जगह करके इनको मैं एक जगह बांध देती हूँ और ये गड्डी बन करके तैयार हो जाएगी। तो बस इस तरीके से मैं एक मजबूत धागे से इन्हें बांध देती हूँ। इसी सूती गोले में से बांध देना है। तो बस ये 365 दीपदान की बत्तियाँ मेरी तैयार हैं। तो इसी तरीके से आपको करना है। ये बहुत ही ईज़िली काम है और ये बहुत ही पुण्यदायक है और ये कार्तिक माह में हमें बिल्कुल भी नहीं चूकना चाहिए, ये हमें ध्यान से करना चाहिए। इससे आप अपने परलोक को भी सुधार सकते हैं और आपको वैकुंठ धाम में वास मिल सकता है। तो इस तरीके से कीजिए और जब इसे दीपदान हम करते हैं तो इसके साथ थोड़ी दक्षिणा भी रखनी है। आपकी श्रद्धा है, आप 10 रुपये से लेकर कितना भी रख सकती हैं और इसके साथ थोड़ा कुछ मिष्ठान या चावल वगैरह भी रख दें या फिर आपकी मर्ज़ी हो तो आप दक्षिणा भी दे सकती हैं। तो बस इसी तरीके से हमें दीपदान के लिए बत्तियां बनानी है और हमें या तो हमें गंगा जी पर दीपदान करना है या हमें किसी देवालय में करना है या फिर कहीं भी आप न चाहें तो आप अपने तुलसा जी के गमले के पास भी दीपदान कर सकती हैं। तो इस तरीके से हमें स्वास्तिक बनाना है। मैं प्लेट में दिखा रही हूँ, आप चाहें तो गमले के पास भी ज़मीन में बना सकती हैं। और इस तरीके से स्वास्तिक बनाने के बाद में इस पर रखने हैं हमें चावल और इस पर रखनी है हमें मौली। और मौली रख देने के बाद हमें इसमें थोड़ी चीनी भी रख सकते हैं और इस पर हमें दिया रखना है। और दिया आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या आप दीपदान मंदिर में करने जाएं या कहीं भी करने चाहें तो आप पीतल का दिया भी ले सकते हैं या स्टील का भी लिया जा सकता है। तो इसमें मैंने तो ये तिल का तेल डाला है, आप इसमें देसी घी भी डाल सकती हैं। आप देसी घी डालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये मैं एक बत्ती रख कर दिखा रही हूँ और आपको यहाँ 3 से 65 बत्ती रखनी है। तो मैं 365 बत्तियाँ तो अपनी मंदिर में जलाऊंगी दीपदान करते समय वैकुंठ चौदस को, इसलिए मैं यहाँ पर एक बत्ती ही रख कर दिखा रही हूँ। और इस तरीके से हमें मंत्र देना है और इस पर हमें दक्षिणा भी रख देनी है। तो इस तरीके से आपके पास कोई फल हो तो फल भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आप शाम के समय ये दान किया जाता है। तो ये दीपदान हमें इस तरह से करना है। और हमें फिर ये जो तुलसी की जड़ में शालिग्राम जी की बाटी रखी रहती है इस पर भी हमें जल चढ़ाना है और इस पर हमें चंदन लगाना है। तो इस तरह से तुलसी की जड़ में विष्णु का पूजन बताया गया है जो हमें बहुत ही पुण्य लाभ दिलाता है। और इस पर हमें तुलसी जी का पत्ता भी चढ़ाना है, लेकिन हमें शालिग्राम जी पे कभी भी चावल नहीं चढ़ाने चाहिए, इन पर हमें तिल चढ़ाने चाहिए। तो देख सकते हैं आप ये इस तरीके से दीपदान होता है। तो ये बहुत यूज़फुल टिप्स है। आप इस तरीके से अपने कार्तिक माह में वैकुंठ चौदस को दीपदान करिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत ही। तो फ्रेंड्स ये मेरी तुलसी माता हैं, आप देख सकते हैं। और जिस घर में नेगेटिव ऊर्जा होती है वहाँ तुलसी का पौधा नहीं पनप पाता है, लेकिन जहाँ घर का वास्तु अच्छा होता है और घर में पॉजिटिव ऊर्जा होती है तो वहाँ पर तुलसी जी अच्छे से होती हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तुलसी माता हैं और ये तुलसी जी अच्छे से हो रही हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप अपनी तुलसी जी का भी पूजन जरूर से कीजिएगा। कार्तिक मास में तुलसी पूजन का महत्व बहुत ज़्यादा है और इससे हमें मुक्ति मिलती है। ये थोड़ी सी कॉटन ली है और हम ये मेगा बत्ती बना रहे हैं। तो हमने जो एंड्स है दोनों तरफ के एंड्स को लंबा लंबा बनाया है और इसके बनाते में हमने दूध लिया है और फिर दोनों छोरों को मिला करके उन्हें आपस में लपेट दिया है और इस तरह से हथेली के बीच में रखने के बाद में इसे सेट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बत्ती बन करके तैयार हुई है। तो इस तरीके से आप अपनी बाती बना सकते हैं। तो मैं एक बाती और बनाकर दिखा देती हूँ। तो इस तरह से हमें एक तरफ के एंड्स को लेना है और उस पर दूध लगाने के बाद में उसे मरोड़ करके इस तरीके से मरोड़ते जाना है और ये बत्ती बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। और हथेली पर रखकर इसे सेट कर लेना है। तो इस तरह से बत्ती खड़ी रहती है, गिरती बिल्कुल भी नहीं है। और इस तरीके से हमने ये बत्तियाँ बनाई हैं। तो फ्रेंड इस तरह से आप छोटी छोटी मेगा बत्ती बना सकते हैं और उस पर थोड़ी सी जो रोली होती है उसे भी उस पर लगा दीजिएगा तो वो बहुत ही सुंदर बत्ती लगती हैं। तो इस तरीके से एक तरीका और है। तो चारों तरफ से जो कॉटन के एंड्स होते हैं उन्हें चारों तरफ से उन्हें इकट्ठे करने के बाद में इस तरह से दूध लगाकर कीजिएगा तो इस तरह से भी ये बाती बन जाती है। तो ये खड़ी बाती बनाने के 2 तरीके हैं और ये बाती बन गई है, कितनी सुंदर बाती बनी है। और बस इसका जो ऊपर का जो बाती का छोर है उस पर आप थोड़ी सी रोली भी दूध में घोल करके इस तरह से लगा सकते हैं और ये बहुत ही सुंदर बाती लगती हैं। तो बस इस तरीके से मैंने थोड़ी रोली को भी लगाया है। तो सभी बातियों पर मैं इस तरह से रोली लगा लेती हूँ और ये बहुत ही अच्छी बाती बनकर तैयार हुई है और कितनी खूबसूरत बाती हमारी लग रही है। तो आप इस तरीके से मेगा बाती बनाइएगा। और इसी तो फ्रेंड्स वैकुंठ चतुर्दशी के दिन आप विष्णु भगवान के निमित्त दीप जरूर जलाइएगा, क्योंकि इससे वैकुंठ में आपको वास मिलता है और
विष्णु भगवान बड़े ही दयालु हैं और वो अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं और इस लोक में सुख भोग कर विष्णु भगवान अपने वैकुंठ धाम हमें बुला लेते हैं। इसलिए हमें कार्तिक में ये दान जरूर से करना चाहिए। और यदि किसी जलाशय या नदी के पास या गंगा नदी के पास आप ये दीपदान करते हैं तो उसका पुण्यफल तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आप शिवालय में भी कर सकते हैं और तुलसा जी के नीचे भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप दीपदान कर सकते हैं और गगोल तीर्थ में भी किया जा सकता है। ये बहुत ही पुण्यदायक है और ये बहुत ही अच्छा टिप्स है, इसे जरूर पुण्यदायक है। और आप चाहें तो गंगा जी पर भी कर सकते हैं। तो जब टिप्स आपको कुछ ऐसी मिल जाती हैं जो आपके काम को आसान करे और आपके लोक और परलोक को सुधारे तो कितना अच्छा होता है। तो मैं नई नई वीडियो लेकर आती रहती हूँ, आप जरूर से देखते ही रहिएगा फ्रेंड्स। मैंने ये किचन टिप्स के अंतर्गत ही आपको बताया है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। और आप मेरी वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और मेरी वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।